दोस्तों, वे महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो जाती है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ऐसी विडो महिलाओं को विडो पेंशन के रूप में प्रति महीना 1,000 रुपया प्रदान किए जाते हैं। लेकिन उसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय बहुत से डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। आज दोस्तों उन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे और मैं बताना चाहूँगा, कभी कभी हम कुछ डॉक्यूमेंट गलत अपलोड कर देते हैं या जरूरी डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करते तो उससे पेंशन रिजेक्ट हो जाती है। उसका बहुत देर बाद पता चलता है, फिर डाटा रिमूव होता है उसी नंबर पर, फिर दोबारा से आवेदन करना पड़ता है। तो दोस्तों इससे समय की बर्बादी भी होती है, धन की भी बर्बादी होती है। तो मेरा आप सभी से कहना है कि जब भी आप ऑनलाइन आवेदन करें, कोई भी योजना हो, तो आवश्यक डॉक्यूमेंट उसमें क्या क्या है उनको पहले जान लें और तभी ऑनलाइन आवेदन करें। तो आज विडो पेंशन के बारे में हम देखेंगे दोस्तों। नंबर 1, विडो पेंशन प्राप्त करने के लिए विडो का आधार कार्ड होना चाहिए, यह अनिवार्य है। नंबर 2, विडो महिला के पति का ऑनलाइन फॉर्मेट वाला मृत्यु प्रमाण पत्र। दोस्तों, पति की मृत्यु के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र आवश्यक होता है विडो पेंशन में। वह पहले ऑफलाइन प्रकार का हाथ की लिखाई वाला एक प्रमाण पत्र होता था, वह बनता था, लेकिन अब ऑनलाइन फॉर्मेट पर यह मृत्यु प्रमाण पत्र बनने लगे हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक प्रारूप। यह एक प्रारूप है, आप देख सकते हैं इसको, मैं जूम करके दिखाना चाहूँगा दोस्तों। इस तरीके का मृत्यु प्रमाण पत्र होता है। यह मृत्यु प्रमाण पत्र में मृतक का नाम लिखा होता है, मृतक की आयु लिखी होती है, जिस समय मृतक की मृत्यु हुई, और इसमें मृतक की सब डिटेल होती है और यहाँ जो इसको जारी करते हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। दोस्तों, अगर किसी विडो महिला के पास यह प्रमाण पत्र नहीं है, उसे बनवाना पड़ेगा। अगर पति की मृत्यु को 21 दिन से अधिक नहीं हुए हैं और महिला ग्रामीण क्षेत्र की है तो जो संबंधित सचिव होते हैं गांव के, वह इसको जारी करते हैं। और अगर शहरी क्षेत्र की है तो जो नगर पालिका के ईओ होते हैं, अधिशासी अधिकारी, वहां जाना पड़ता है, वो उसको जारी करते हैं। उसमें सचिव को और नगर पालिका में कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं, जैसे पति का आधार कार्ड हो गया, पति का कोई शैक्षणिक डॉक्यूमेंट हो गया, और प्रधान की लेटर पैड से गांव में और शहरी क्षेत्र में वार्ड मेंबर से लेटर पैड पर लिखवा लिया कि पति की मृत्यु वहां हुई है, इस तरीके से हुई है, और उसमें जो पत्नी का फोटो, पत्नी का आधार कार्ड वगैरह ये लगते हैं। दोस्तों, अगर 21 दिन से ज़्यादा, साल भर से ज़्यादा पति की मृत्यु को हो जाते हैं तो प्रमाण पत्र बनने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो जाती है। अगर डिटेल से आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं कि क्या प्रक्रिया होगी, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार कराने होंगे। नंबर 3, विडो महिला का ऑनलाइन फॉर्मेट वाला आय प्रमाण पत्र। दोस्तों, जैसे ऑनलाइन फॉर्मेट वाला मृत्यु प्रमाण पत्र था, ऐसे ही ऑनलाइन फॉर्मेट वाला तहसीलदार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र होता है। यह विडो महिला को अपने नाम से बनवाना होता है। यह अगर हम जूम करके देखेंगे इस तरीके का दिखता है। इसमें यहाँ आवेदन संख्या वगैरह, प्रमाण पत्र संख्या लिखा होता है, यहाँ जारी करने का दिनांक लिखा होता है। यह आपको ध्यान रखना होगा, इस आय प्रमाण पत्र की 3 साल की समय सीमा होती है। यहाँ इसमें जारी करने का दिनांक लिखा होता है। अगर किसी महिला के पास यह है तो वह चेक करके देख ले यह 3 साल से पुराना न हुआ हो। अगर 3 साल से पुराना हो गया है तो फिर यह नया बनवाना पड़ेगा। यहाँ इसमें नीचे महिला की डिटेल होती है, यहाँ महिला का फ़ोटो लगा होता है, और यहाँ इसमें महिला की जो परिवार की कुल वार्षिक आय है वह लिखी होगी। और यह आप देख सकते हैं, यह प्रमाण पत्र दिनांक 3 वर्ष तक ही मान्य होगा। यहाँ सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर वगैरह होते हैं। दोस्तों, थोड़ा सा मैं इसमें बताना चाहूँगा, कुछ लोग यह भी जानना चाहते हैं कि यह जो आय प्रमाण पत्र है विडो पेंशन में किसके नाम से बनेगा, ससुर के नाम से बनेगा या बेटों के नाम से बनेगा। तो मैं इसमें आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, यह महिला के नाम से ही होगा। आवेदक इसमें महिला ही होगी, उसके सास ससुर आवेदक नहीं होंगे, वह खुद इसमें आवेदक होगी, न उसका पुत्र आवेदक होगा। इसमें आवेदनकर्ता महिला होगी और यह महिला के नाम से ही, विडो महिला के नाम से ही आय प्रमाण पत्र बनेगा। और इसमें एक चीज़ और मैं बताता हूँ, विडो पेंशन में जो आय सीमा होती है वह 2 लाख तक की होती है। 2 लाख तक की अगर आय प्रमाण पत्र बन जाती है तो विडो पेंशन के लिए महिला आवेदन कर सकती है। नंबर 4 दोस्तों, विडो महिला का एनपीसीआई डीबीटी युक्त बैंक खाता। विडो महिला को अपना एक बैंक में अकाउंट खुलवाना होगा, या पहले से अगर कोई अकाउंट है वह सिंगल अकाउंट होना चाहिए, किसी के साथ ज्वाइंट न हो। और यह जो खाता होगा एनपीसीआई अथवा डीबीटी, एनपीसीआई भी बोल सकते हैं और उसको डीबीटी। दोस्तों, एनपीसीआई क्या होता है? एनपीसीआई एक बैंक से संबंधित राष्ट्रीय पोर्टल है। इस पोर्टल पर हमें अपना आधार अपने बैंक खाते से लिंक कराना होता है। इसको ही बोला जाता है कि हमारे खाते का एनपीसीआई
अथवा डीबीटी हो गया। दोस्तों यह बहुत सिंपल है। इसमें जिस बैंक में हमारा अकाउंट है वहाँ जाना होगा और वहाँ अपना अंगूठा आधार मशीन के ऊपर लगाना होगा। उससे हमारे खाते की एनपीसीआई अथवा उसको डीबीटी बोल सकते हैं, डीबीटी हो जाती है और उसी खाते में फिर हमारी पेंशन आएगी। दोस्तों अब डीबीटी बेस पेंशन हो गई है। पिछले साल से तीनों ही पेंशन डीबीटी युक्त खातों में आना शुरू हो गई है। दोस्तों अगर आपका कोई भी अकाउंट डीबीटी युक्त नहीं है तो आपकी पेंशन नहीं आएगी और वह लखनऊ स्तर पर रिजेक्ट हो जाएगी जब आप आवेदन करेंगे। तो इसमें किसी भी बैंक में जाकर, जिस बैंक में आपका अकाउंट है सिंगल अकाउंट, वहाँ जाकर डीबीटी करा सकते हैं। दोस्तों इस डीबीटी की एक विशेषता और होती है, यह एक समय में एक ही बैंक में लागू रहती है। मानकर चलिए हमारे 2 बैंक में अकाउंट है और जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक में जाता हूँ, वहाँ मेरा अकाउंट है, वहाँ अपनी डीबीटी करा लेता हूँ। फिर उसके बाद मैं एसबीआई में जाता हूँ, वहाँ मैं अपना अंगूठा लगाता हूँ, तो पिछली जो डीबीटी थी मेरी वो कैंसिल हो जाएगी और फिर एसबीआई में लागू हो जाएगी। यानी लास्ट बार जहाँ मैंने अंगूठा लगाया था वहाँ मेरी डीबीटी एक्टिव हो जाती है। तो किसी भी बैंक में, कोई भी आपका बैंक हो सकता है, वहाँ आपकी डीबीटी होनी चाहिए, उसी अकाउंट में आपकी पेंशन आएगी। तो इस तरीके से एक सिंगल अकाउंट हो विडो महिला का, या अगर पहले से है डीबीटी युक्त खाता कोई ऐसा, अगर नहीं है तो इस तरीके का कराना होगा, उसी में पेंशन आएगी। नंबर 5, विडो महिला का पासपोर्ट साइज फ़ोटो। दोस्तों एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी अनिवार्य होता है फॉर्म भरते समय। और नंबर 6, मोबाइल नंबर। दोस्तों मोबाइल नंबर आपको उसमें फॉर्म भरते समय ऐसा अपना फीड कराना होगा जो स्थायी मोबाइल नंबर हो, क्योंकि यह नंबर बहुत ही आवश्यक होता है। जब आवेदन कर दिया जाता है उसके बाद में हम आवेदन संख्या और फ़ोन नंबर की मदद से अपना स्टेटस जान सकते हैं कि हमारी पेंशन बन गई या नहीं बनी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस नंबर का बहुत महत्व है। बहुत से लोग इसमें लापरवाही करते हैं और नंबर उसमें वैसे ही डाल देते हैं। कुछ लोग जन सेवा केंद्र संचालक का डाल देते हैं। इसमें अपना नंबर डालिए, आप घर बैठे अपनी पेंशन का स्टेटस देख सके, कभी भी इसमें जांच कर सके। यह फिक्स नंबर, स्थायी नंबर हो कोई आपके पास, ताकि आपको फिर आगे चलकर कोई दिक्कत न हो। तो इस तरीके से 6 चीज़ें अनिवार्य है पेंशन में आवेदन करते समय। और अगर ये 6 चीज़ें आपकी तैयार है तो फिर यह साइट होती है, इस साइट पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। जन सेवा केंद्र संचालक के यहाँ जाकर भी आवेदन करा सकते हैं। और ये लास्ट में दोस्तों मेरा नंबर है, अगर आपको कोई अन्य बात कुछ पूछनी है पेंशन के संबंध में तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर सकते हैं और किसी भी चीज़ के ऊपर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं।